ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दंगों को लेकर सख्त एक्शन लेते हुए एक निर्देश दिया है और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को यह कहा है कि यदि दंगों को रोकने में पश्चिम बंगाल की पुलिस नाकाम है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। और इसको लेकर के जो आदेश दिया है, जो आग्रह किया गया है, यह बड़ा चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि एक याचिका डाली गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी हाल ही में, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो हिंसा हुई, इसमें पश्चिम बंगाल में जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, नेशनल हाईवे को हावड़ा में 12 घंटे से अधिक जाम करके रखा गया था। इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में बाकायदा एप्लीकेशन डली और उस एप्लीकेशन पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो उन्होंने निर्देश दिया है, जो टिप्पणी की है, वो लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। उन लोगों को जो ये मांग कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो पुलिस है ममता बनर्जी की, वो दंगाइयों को रोकने में नाकाम है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हिंसा को अंजाम देते हैं और हिंसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, यानी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। ऐसे में सेना के हवाले पश्चिम बंगाल को कर दिया जाए। तो ऐसे समय में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी के लिए एक झटका है। नुपुर शर्मा के नाम पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां लोगों को बंधक बना के रखा गया, हावड़ा के अंदर नेशनल हाईवे को 12 घंटे से अधिक जाम करके रखा गया, लोग भूखे और प्यासे इस भीषण गर्मी में तड़पते रहे, लेकिन जो दंगाई थे उनको किसी पे तरस नहीं आया। कई सारे मरीज थे जिनको बहुत दिक्कत हुई और सुनने में यह आ रहा है कुछ लोगों की वहां पर इस कारण से हालत इतनी खराब हुई कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस सब को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट में और कलकत्ता हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज, इनकी खंडपीठ ने बाकायदा जो ममता बनर्जी की सरकार है उनको फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो दंगाई हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अभी तक किसी दंगाई के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया है और जिन लोगों ने हावड़ा हाईवे को रोका था उनके खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, इसको लेकर के पूछा। और आपको बता दें, जो सरकार की तरफ से जो सोलिसिटर जनरल महाधिवक्ता जो प्रस्तुत हुए, उनको ये कहा कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर जलाए गए, जिनको मारा गया, कई लोगों के घर लूट लिए गए, इनको मुआवजा आपने दिया है कि नहीं दिया है। इस पर महाधिवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया तो उनको कहा कि ठीक है, आप जो है इस मामले में पूरी रिपोर्ट आप इसके कोर्ट के सामने रखिए और कोर्ट को बताइए कि आपने जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनके घर जलाए गए, जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, उनको मुआवजा दिया कि नहीं दिया। ये पूरा आदेश दिया गया है और इस सब को आपको बता दूं, ये आपको पता होगा 9 जून को बाकायदा ये हावड़ा में अंकुरहाड़ी में हाईवे को जाम किया गया था। और लेकिन इस सब मामले में कोर्ट के अंदर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया और वो ये कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता पेश हुए, उनका नाम है एसएन मुखर्जी। ये एसएन मुखर्जी सरकार की तरफ से वकील थे और ये कलकत्ता हाई कोर्ट में दलील रख रहे थे। लेकिन इन्होंने दलील रखते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी से यह हिंसा हुई है। इसका मतलब यह साफ है कि जो पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता कोर्ट में बात रख रहे थे, इनके बयान से, इनके विचार से यह साफ है कि ये जो देश में हिंसा हो रही है, ये जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, इसके लिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा, ये जो 2 नेता हैं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता थे, अब तो निकाल दिए पार्टी से, ये कोर्ट में कह रहे हैं कि इन 2 व्यक्तियों के बयान से पूरे देश में हिंसा भड़की। सवाल यह है कि यह हिंसा क्या है, बयान से भड़की है या बात कुछ और है? अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के दंगाइयों को जो पकड़ा है, जो प्रयागराज के दंगाइयों को जो पकड़ा है, उसमें जब इंट्रोगेशन हुआ है, उसमें तो पता लग रहा है
कि तैयारी तो लंबी है, 15 दिन से तैयारी चल रही थी। यानी नुपुर शर्मा के बयान आने के 15 दिन पहले से इस दंगे की तैयारी थी, क्योंकि लोगों ने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। 141 व्हाट्सएप ग्रुप कानपुर के दंगे वाले ने बनाए थे। प्रयागराज हिंसा में जो शामिल है, उनकी बेटी जो जेएनयू में पढ़ती है, वो पूरी तैयारी करी हुई थी सोशल मीडिया पे, और पोस्टर बैनर छापे गए, मस्जिदों के इमामों से कांटेक्ट किया गया। ये सारी चीजें सामने खुलकर आ रही हैं। यानी दंगा सुनियोजित था, और दंगा नुपुर शर्मा के बयान पर नहीं, मंदिरों को लेकर जो न्यायालय में केस चला ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के, वहां जो वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद से लोगों को भड़काया गया, कोशिश की गई कि दंगे हों। और ये दंगे की पूरी स्क्रिप्ट तभी लिख दी गई थी जब ज्ञानवापी की मस्जिद की, मंदिर की वीडियोग्राफी के आदेश कोर्ट ने दिए। यहां तक कि कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने इस वीडियोग्राफी को कहा था, हालांकि वो न्यायाधीश हैं, उनको लगा कि कोर्ट को सबूत चाहिए, और सबूत मस्जिद के अंदर बिना घुसे मिल नहीं सकते कि वहां मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इसकी फोटो और वीडियो मंगा ली जाए, प्रूफ होगा। और इसी को लेकर उन जज साहब को भी धमकी दे डाली। यहां तक कि नुपुर शर्मा के बयान में, हालांकि लोग कहते हैं कि उस बयान में कुछ ऐसा नहीं है, जो किताबों में लिखा, जो बाकी लोगों ने बोला वही उसने बोला, लेकिन उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा को जान से मारने और बलात्कार तक की धमकी दी गई। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो नुपुर शर्मा को ही दोषी क्यों मानती है? वो उन दंगाइयों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। यहां तक कि आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि इस दंगे को रोकने में राज्य सरकार विफल रही है, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहां लगाया जाए, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ऐसा न्यायालय भी मानता है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार को बहुत बड़ा झटका है, और मुझे लगता है कि अगली तारीख में कलकत्ता हाई कोर्ट ही ऐसा आदेश ना सुना दे, जो लोगों की मांग भी है कि यहां पर पुलिस दंगा रोकने में नाकाम है। बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा करने में कलकत्ता की जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो नाकामयाब है, और इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल में लगाने की मांग लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जब से अभी चुनाव जीत करके 2022 का पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी है, तब से हमने देखा हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल की, इस हिंसा में एक बड़ी षड्यंत्र की बू आती है, और वो दिखाई भी देता है कि ज्यादातर हिंसा करने वालों में कौन लोग हैं? ये पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के कार्यकर्ता। और किसके साथ मिले हुए हैं? जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं, जो रोहिंग्या आकर के अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। ये दोनों मिलकर के, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और टीएमसी के लोग, ये मिलकर के इस दंगे को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लोगों का यह भी आरोप है कि जब हम थाने में जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, हम नाम बता रहे हैं, लेकिन पुलिस नाम दर्ज रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और अज्ञात नाम लिखवा दें तो फिर तो गिरफ्तारी कोई होती ही नहीं है। खोज रहे हैं किसको किसने किया। तो यह हालत है कि पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले और बहुत दुखद हमने वीडियो और फोटोज भी देखे कि पुलिसकर्मी को ही मार दिया गया। इस तरह की घटना भी वहां हुई है। ऐसा विभत्स सी दृश्य ये हमने कभी देखा नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो आज जल रहा है, वहां के लोग जो त्रस्त हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी इसको रोकना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि यहां हिंदू रहें, और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया है। चुनाव के जस्ट बाद जो हिंसा हुई थी, तब बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, असम में चले गए थे, पश्चिम बंगाल छोड़ के चले गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग देश के अलग अलग भाग में चले गए थे। लेकिन अब जो ये हिंसा हो रही है, अब तो चुनाव का मामला नहीं है, उस समय भी कोर्ट में केस गया था, उस समय भी भाजपा ने आवाजें उठाई थी, लेकिन ममता बनर्जी उनको रोकने में जब नाकाम रही, तो लोगों का कहना था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। थोड़े दिन के लिए हिंसा रुकी थी, लेकिन अब फिर से एक नया बहाना मिल गया है, नया बहाना यूं कहिए खोज लिया गया है। और ये जो दंगाई हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें आश्चर्यजनक बात सरकार के महाधिवक्ता की है, जो भाजपा के नेताओं को दोषी तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हाँ, जो दंगा हुआ पश्चिम बंगाल में, जो दंगा हुआ हावड़ा में,
जो लोगों के घर जलाए गए, इसमें घुसपैठिए भी हैं, इसमें बाहरी भी लोग हैं, हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और जो पीड़ित हैं इनको मुआवजा देने की बात वो करें। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि सरकार के महाधिवक्ता जो हैं वो पहले ही मन बना के बैठे हैं कि दोस्त तो बीजेपी वालों का है और रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का इनका कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारे प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो इस तरह की एक दुखद टिप्पणी कोर्ट के अंदर हुई है, लेकिन कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो ममता बनर्जी के लिए झटका देने वाली है और अब अगली तारीख में ये माना जा रहा है कि उन लोगों को राहत मिलेगी जो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों को लगाने की नियुक्ति करने की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और एक लोगों के लिए उम्मीद बनी है कि अब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी उनकी रक्षा के लिए आगे होंगे।